गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में। ठीक, बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है? ये एक प्रकार का डमी होता है या टॉय मॉडल बोल सकते हैं या खिलौना। जैसे हमें कोई कस्टमर आता है, उसको हम क्विकली बना के दिखा सकते हैं, टॉय मॉडल डमी के अनुसार बना के दिखा सकते हैं कि हाँ, कि देख लीजिए कि हमारा किस प्रकार का बना हुआ मॉडल है। अगर बना अच्छा, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो तुरंत ही इम्प्लीमेंट और डिजाइनिंग कर देते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं ये प्रोटोटाइप मॉडल में। तो ध्यान देख लीजिए, बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? ये एक प्रकार का डमी मॉडल बोल सकते हैं आप। ठीक, डमी क्या बोल सकते हैं? डमी मॉडल बोल सकते हैं। डमी मॉडल होता है या टॉय मॉडल, खिलौने प्रकार का टॉय मॉडल बोल सकते हैं। टॉय मॉडल होता है। ठीक, इसमें कस्टमर को कोई आइडिया भी नहीं होता है कि हमारा मॉडल किस प्रकार का बनना चाहिए। हम इसको सजेशन दे के उसको एक डमी प्रकार का मॉडल, टॉय मॉडल बना के हम दे सकते हैं। इसमें नोट कर लीजिए, कस्टमर को कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक, कस्टमर को नो आइडिया होता है। ठीक, कोई आइडिया नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक, इसमें कस्टमर को कोई आइडिया भी नहीं होता है। इसमें एक प्रकार का जानते हो क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप मॉडल में हमारे अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या करते हैं? तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजाइनिंग कर देते हैं। ठीक, एक इसमें क्या करते हैं? प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। कस्टमर क्या करता है? अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया, अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया हमारा डमी मॉडल को, एक्सेप्टेंसेस, कस्टमर एक्सेप्टेंस मॉडल को कर लेता है, ऑर्डर को कर लेता है, तो तुरंत क्या करते हैं? हम मॉडल को डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर मॉडल को क्या करते हैं? डिजाइन कर देते हैं। ठीक, डिजाइन कर देते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। चलिए आइए बेसिकली जानते हैं प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन कैसे करते हैं। अब हम डिसएडवांटेज एडवांटेज लिख लेंगे। ठीक, हम कैसे, हम क्या करते हैं? प्रोटोटाइप मॉडल को डिजाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग का होता है। हमारी किसकी जरूरत पड़ती है? रिक्वायरमेंट की। ठीक, डिजाइन की बात कर लें, सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। क्या क्या जरूरत उसमें पड़ेगी? ठीक, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक, बात करते हैं फिर उसके बाद कि क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, डमी बनाते हैं, क्यों डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सॉरी सॉरी, जैसे क्विक डिजाइन करते हैं। क्विक डिजाइन करने के बाद डमी बना लिया, डमी बनाने के बाद क्या करते हैं? हम इसका बिल्ड प्रोटोटाइप बना लेते हैं। बिल्ड प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ठीक, बिल्ड प्रोटोटाइप के बाद हम कस्टमर को इवेल्युएट करते हैं। जब हमारा डमी बन के तैयार हो गया, तब हम क्या करते हैं? इसका कस्टमर इवेल्युएशन करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं क्या सही बना है मॉडल। ठीक, जब डमी बना के हम दिखाते हैं, कस्टमर को क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा मॉडल, हाँ, जो डमी बना के हमें दिया है, अगर वो सही है, सही प्रकार से सही एक्सेप्ट है, यस हाँ हमारे लिए उचित है, अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, तब हम क्या करते हैं? इसका तुरंत ही इम्प्लीमेंट डिजाइन करते हैं। तब क्या करते हैं? इसका डिजाइन करते हैं। फिर क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के बाद क्या करेंगे? डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के बाद करेंगे टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस करेंगे। ठीक, मेंटेनेंस मतलब डिलीवर कर देना, यानी उसको दे देना। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तब, अगर एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ ठीक मॉडल नहीं बना है, उसके हिसाब से मॉडल नहीं बनता है, तब उसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, यानी फिर से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक,
उसमें क्या करते हैं, रिफाइंड इम्प्लीमेंट करते हैं उसके सजेशन के अनुसार। ठीक, रिफाइंड क्या करते हैं, रिफाइंड कर देते हैं, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट सजेशन, कस्टमर के सजेशन के अनुसार क्या करते हैं, इनकॉपरेटिंग, हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। कस्टमर जब एक्सेप्ट नहीं करता है तब उसमें क्या करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं उसके सजेशन के अनुसार, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद क्विक डिजाइन करते हैं। ठीक, क्विक डिजाइन करते हैं। देखिए ये पार्ट तो हो गया हमारा किसका, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट का, इतना पार्ट हो गया, कितना पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट का। ठीक, डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप मॉडल को डेवलप करने के लिए ये पार्ट हो गया। ठीक, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक, बात करें फिर, जो इतना यहाँ हमारा यहाँ से अगर जैसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो पूरा मॉडल हमारा किसका है, आइटरेटिव मॉडल का है। ठीक, किसका है, आइटरेटिव मॉडल का है। ठीक, आइटरेटिव मॉडल का। ठीक, इतना जो पार्ट है हमारा डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, इसका पार्ट आइटरेटिव मॉडल का है। और जितना पार्ट है हमारा प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए, प्रोटोटाइप को डमी बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पार्ट ऑफ हो गया डेवलपमेंट करने का। ठीक, अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की जो हमारी है। बेसिकली इसमें जो एडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज बात सकते हैं कि जैसे टाइम लगता है, क्विक डिजाइन अगर कस्टमर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है तो टाइम लगेगा फिर इम्प्लीमेंट करने में। ठीक, जाहिर सी बात है टाइम हो ज़्यादा लगता है डिसएडवांटेज में। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या लगता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, टाइम ज़्यादा लगता है। और बात करें किसकी, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। जब टाइम लगेगा सब रिक्वायरमेंट लगेगी हमारा, एक डमी बनाने के बाद दोबारा जब मॉडल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है पैसा भी लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ठीक, और बात करें किसकी, एडवांटेज की, तो ये इसमें गुड टेक्निकल होता है। इसको और क्या बोलते हैं हम, थ्रो वेव मॉडल भी बोल सकते हैं। थ्रो मॉडल वे कैसे बोल सकते हैं एडवांटेज की बात, एडवांटेज क्या है, इसमें गुड टेक्निकल और रिस्क रिस्क होते हैं, गुड टेक्निकल एंड जो हमारी रिस्क होती हैं, रिक्वायरमेंट रिस्क। ठीक, रिक्वायरमेंट रिस्क यानी इसका मतलब है गुड टेक्निकल एंड रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है ऐसे किसी, अब इस मॉडल में तो किसी क्या कहते हैं, क्लाइंट या कस्टमर को पता नहीं होता कि मॉडल कैसे बनना चाहिए, हाँ उसके सजेशन के अनुसार तो हम उसको सजेशन देते हैं, टेक्निकल ये ऐसा होना चाहिए, रिस्क ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार गुड टेक्निकल और रिस्क रिक्वायरमेंट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, हम वहाँ उसे सजेशन करते हैं, तब उस प्रकार के थोड़ा सा डमी बना के दिखाते हैं। ठीक, इसमें और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रो मॉडल को, इस मॉडल को हम बोल सकते हैं गो थ्रो, क्या बोल सकते हैं, थ्रो अवे मॉडल। थ्रो थ्रो अवे मॉडल का मतलब है, थ्रो अवे का मॉडल का मतलब है जैसे कस्टमर ये हमारा मॉडल बन के तैयार हुआ, अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर से वो रिफाइन कर देते हैं। ठीक, अगर अगर हमने डमी जो बनाकर दिखाया, डमी बना के जो दिखाते हैं, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो ठीक है मॉडल, नहीं फिर उसको फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं, फेंकते नहीं रख देते हैं, बाकी उसको रिफाइन कर देते हैं। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं उसके बाद रख देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गो थ्रो मॉडल। ठीक, थ्रो अवे मॉडल बोल सकते हैं। और इसमें इंक्रीज डिक्रीज व टाइम लगता है, ये एडवांटेज की बात हो गई, ये डिसएडवांटेज की बात हो गई। और इस मॉडल में कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या क्या आइडिया होते हैं। ठीक, आइए जानते इतना ही, थैंक यू।